तो दोस्तों अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ पैसे सेव कर काम नहीं चलेगा, आपको पैसे इन्वेस्ट भी करने चाहिए। और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। मतलब म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका पैसा डिफरेंट एसेट में लगाया जाता है और म्यूचुअल फंड की मदद से आप बढ़ रही इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो की रिस्क कम हो जाती है। मान लीजिए अगर आपको किसी एक सेक्टर में नुकसान हुआ और किसी दूसरे सेक्टर में प्रॉफिट हुआ तो इससे आपका पोर्टफोलियो स्टेबल बना रहेगा। इसलिए दोस्तों आपको ऐसे ही फंड में निवेश करना चाहिए जहां पर आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल सके। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का दूसरा फायदा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तीसरा फायदा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा होता है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। और म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तीसरा फायदा है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी कम है तो वो 500 रुपए से भी SIP में निवेश कर सकता है। और अगर आप हर महीने रेगुलर SIP करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अब बात करते हैं 2025 के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। लार्ज कैप में सबसे पहला फंड है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, तीसरा फंड है HDFC टॉप 100 फंड, फोर्थ फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड और फिफ्थ फंड है बजाज फाइनेंस लार्ज कैप फंड। अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी में अच्छे फंड कौन से हैं। सबसे पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, थर्ड फंड है व्हाइट ओक मिड कैप फंड, फोर्थ फंड है HSBC मिड कैप फंड और फिफ्थ फंड है एडलवाइस मिड कैप फंड। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में कौन से अच्छे फंड है। सबसे पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड, फोर्थ फंड है HSBC स्मॉल कैप फंड और फिफ्थ फंड है महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड। अगर दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो आपको SIP का ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। SIP को पैसे सेव करने का और इन्वेस्ट करके पैसे बढ़ाने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। SIP में आपको कॉस्ट रुपए एवरेजिंग का फायदा मिलता है, यानी मार्केट के चढ़ाव उतार का फायदा मिलता है। SIP में आप 500 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हो और आप अपनी SIP रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए कर अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको कम से कम 7 साल के लिए निवेश करना चाहिए। आपको अपने रिस्क के अनुसार ही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हो। अगर आप थोड़ी रिस्क लेना पसंद करते हो तो आप मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हो और अगर आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हो। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हो तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका पैसा किन कंपनियों में लगाया जा रहा है। और दोस्तों आपको अपनी SIP को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपनी SIP को कंटिन्यू करना चाहिए। इससे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।